बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की परीक्षा की वार्षिक परीक्षा का शुरुआत हो चुका है, जिसमें प्यारे बच्चों आपका 10 मार्च से आपका परीक्षा स्टार्ट होने जा रहा है। जिसमें आपका 17 मार्च के दिन जो पेपर होगा क्लास 5 का प्रथम पाली में जो पेपर होंगे वो आपका हिंदी का पेपर होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका हिंदी का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से क्लास 5 का जो सरकारी स्कूल में, चाहे आप बिहार के किसी भी सरकारी स्कूल में अगर क्लास 5वीं में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर देखिए आपके लिए हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो कि आपको मार्च के महीने में जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। यही प्रश्न पत्र से आपका सभी बिहार के सभी जिला में आपका एग्जाम होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। आगे मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, जिस नंबर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे, जिस पर मैं पूरे प्रश्न का आप अगर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो जिस पर मैं आपको इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों आप पहले से ही जानते हैं मैं इस चैनल पर जो भी आपके लिए पेपर अपलोड करता हूँ यह बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है, और यही पेपर आपको एग्जाम में मैच करता है। तो उसी प्रकार से आपका जो एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको सभी पेपर एग्जाम से पहले मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम से पहले मैं इस चैनल पर सभी पेपर आपके लिए अपलोड कर दूं। तो चलिए बच्चों इस पे चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आएगा, और उसके साथ साथ किस रूप में आपको इसका उत्तर देना है। मैं इसका सभी प्रश्न को सोल्यूशन कर लाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसका समय की बात करें तो 2 घंटा आपके लिए समय दिया जाएगा। उसके साथ साथ विषय ये आपका हिंदी है, फुल 50 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है, क्लास 5 का है, ये आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, छात्र या छात्रा जो भी आपको अपना नाम होगा वो लिख लीजिएगा। वर्ग क्रमांक जो भी आपका यानी कि आपके क्लास का रोल नंबर कितना है वो लिख लीजिएगा। आपके अपना विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर प्रखंड का नाम लिखिएगा, उसके बाद संकुल का जो आपका स्कूल का नाम वही, फिर उसके बाद यहाँ पर जिला लिख लेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वीक्षक का तिथि, वीक्षक तिथि यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, वीक्षक का मूल्यांकन पर भी कुछ नहीं, और इस बॉक्स में कुछ नहीं फिल करना है। क्योंकि प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो वीक्षक का हस्ताक्षर जो भी आपके कॉपी देंगे, यानी कि जो प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में देंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। मूल्यांकन करता है यहाँ पर सिग्नेचर, जो आपका कॉपी की जांच करेंगे वो, और कितना अंक आपको प्राप्त किया वो आपको। प्यारे बच्चों अगर आप इस वीडियो में सही से शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो आगे आपका यानी कि क्लास 6 में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये आपका वार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल पेपर है और इसी से आपका एग्जाम होगा। और इससे अगर आप फाइल कर जाते हैं तो आपको आगे एग्जाम में अर्थात कि क्लास 6 में नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। उसके साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितना भी आपका साइंस का, मैथ का, और उसके साथ साथ सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का, अंग्रेजी का पेपर रहेंगे, सभी पेपर का वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दूंगा। तो आप यानी कि अपलोड कर दूंगा, तो आपको सब्सक्राइब कर रखे रहेंगे तो आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है प्रश्न? आपको सबसे पहले स्तंभ करना है, यानी कि मिलान करने वाला प्रश्न है, जो कि 10 मार्क का प्रश्न है बच्चों। मैं यहाँ पर मिलान कर लाया हूँ। यहाँ पर देखिए स्तंभ क और स्तंभ ख है। तो जैसे कि टिपा टिपा तो लोक कथा है, मयंग रंग क्या है तो कहानी है, ममता की मूर्ति क्या है तो जीवनी है, चिट्ठी आई है क्या है तो पत्र है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए अंधा अंधा अंधेरा नगरी क्या है तो एकांकी है। तो यहाँ पर मैं मिलान कर दिया हूँ। फिर आगे की ओर चलिए बच्चों, हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं। 2 नंबर में प्रश्न यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे मैं आपको इसका PDF डाउनलोड करने के लिए नंबर दे दूंगा। 2 नंबर में प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 4 प्रश्न दिया गया है, 5 अंक का है एक प्रश्न, तो 2 प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर 5 का उत्तर दे दिया हूँ। चित्रकार शेर को क्या कहकर बुलाए? तो यहाँ पर उत्तर मैं लिख दिया हूँ, चित्रकार शेर को यमराज का मित्र कहकर बुलाया था। पत्र में पता लिखते समय पिन कोड डालना जाता है तो उससे पहले अंक किसके बारे में बताता है? तो पहला अंक राज्य को बताता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टिप टिपाओ कहानी में भोला किस पौधे को बेचने की बात करते हैं? तो पंडित जी के पास पोथी को। यहाँ पर देखिए गोनू झा आपकी पाठ्य पुस्तक के कौन सी कहानी मुख्य पात्र है? तो बिना जड़ के पेड़ का। आगे यहाँ पर देखिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में 2
दोहा शीर्षक कहानी के अंतर्गत किन किन कवियों के दोहा दिया गया है? तुलसी का, रहीम का और कबीर का, इस तीनों का यह दोहा दी गई है। चलिए आगे की ओर चलते हैं बच्चों। 3 नंबर में जो आपसे बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दे 2 वाक्य में लिखिए। मतलब कि बच्चों यहाँ पर 2 लाइन दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, और इसमें बताया जा रहा है कि चांद ने भरे एक कुर्ती लाने की बात क्यों की है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अगर माँ के पैसे ना हो तो वह भोरे भी कुर्ता, यहाँ पर देखिए कुर्ता ला सकती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। सोम को बंदर पर दया क्यों आ गई? तो बंदर भूखा था और सोम को देख रहा था। नानू को गोबर की मिट्टी गड़ने की बात क्यों की? तो ताकि गोबर को याद बन सके। बच्चों मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। आगे देखिए, कलियों के लिए मुस्कुराती है तो मुरझा जाती है। तो इसका उत्तर बच्चों कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, सूरज उगता है तब कलियाँ खिलती है और सूरज डूबता है तो मुरझा जाते हैं। काफ़ी इजी है बच्चा। चलिए आगे हम देख लेते हैं बाबू। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार से आपके लिए सभी पेपर में आपको अपलोड कर दूँ, क्योंकि बच्चों आप पहले से चैनल पर से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आगे मैं इसका जितना भी पेपर देता हूँ वो सभी पेपर मैच करता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप भूल जाएंगे तो आप देखिएगा आपको जो भी विज्ञान का पेपर नहीं मिलेगा, अंग्रेजी का पेपर नहीं मिलेगा, तो सभी पेपर आपको लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। मैं अपलोड करूँगा, आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा, आप वीडियो देखकर एग्जाम में जाइएगा, पूरे प्रश्न बनाकर आ जाइएगा, पूरे तूफान मचा कर आ जाइएगा। चलिए तो अगला प्रश्न क्या करा है? असलाम ने अम्मी के द्वारा रुपया क्यों किया? तो अपने दोस्तों मोहन के पिता इलाज के लिए दे दिया था। चलो बच्चों आगे की ओर देखते हैं। बच्चों आगे यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से शब्द को जोड़ा, नया शब्द बनाइए। तो यहाँ महा है उत्सव, तो महोत्सव, हर्ष उल्लास, तो हर्ष उल्लास, सूर्य का उदय सूर्योदय, चंद्र का उदय चंद्रोदय, आनंद उत्सव आनंदोत्सव। इस प्रकार से बच्चों इसका उत्तर लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे 5 नंबर में जो प्रश्न पूछा गया है आपसे, इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शब्द का विपरीत शब्द को लिखिए। नया का मतलब कि दिन का रात होता है ना, उसी प्रकार नया का पुराना हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, निराशा का क्या होगा? आशा हो जाएगा। देव का क्या हो जाएगा? राक्षस हो जाएगा। सही का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आकाश का क्या हो जाएगा? पताल हो जाएगा। बच्चों हम पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए 6 नंबर में आपके प्रश्न पूछा गया है बच्चों। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि निम्न में से किसी प्रश्न का लगभग 100 शब्द में उत्तर दीजिए। अपने मित्र के पास अपनी परीक्षा की तैयारी के संबंध में जिक्र। चलिए आगे की ओर चलते हैं बच्चों, अब दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 शब्द में उत्तर देना है अपने दोस्त के तैयारी के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दिया हूँ, मैं अथवा वाला का उत्तर दिया हूँ। चिड़ियाघर में पशु पक्षी को रहने के खाने के लिए कैसी की जाती है? तो यहाँ पर मैं उसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे प्रिय बच्चों। चिड़ियाघर में ऐसे रहने पर स्थान जहाँ पर तरह तरह के जानवर पक्षी रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अन्य जीव रहते हैं जिनके खाने पीने के लिए चिड़ियाघर में निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है। फिर उसके बाद लिखा हूँ, पशु पक्षी जीव जंतु खिलाने के लिए लोगों के लिए रखा जाता है। उनमें उसी समय पर उसे खाना पीना दिया जाता है। चिड़ियाघर के भीतर विभिन्न तरीके से भोजन जल का प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से मैं इसका उत्तर लिख दिया हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा कि मैं आपके लिए क्लास 5 का जो आपका इंग्लिश है, हिंदी जो है, जिसमें आपका पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। तो ये पेपर मैं आपके मोबाइल पर सेंड करना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, और इस नंबर से आप हमें अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो ताकि मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मैं इसका PDF सेंड कर दूंगा। नहीं तो प्यारे बच्चों, आप अगर तेज होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते होंगे, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है, इसका ग्रुप का लिंक, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहाँ पर एक लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, PDF आपको डाउनलोड हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हम आपको क्लास 5 का विज्ञान का पेपर लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इस PDF लेने के लिए 90 663 373 पर आपको क्या करना है? मैसेज कर देना है 90 663 373
73 पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका PDF दे दूँगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।